बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज थी मेराज शरीफ। हमने सोचा कि आज क्या बांटा जाए, तो मेरे भाईजान गरम गरम जलेबियाँ ले आए। आज मैं आपको मेराज शरीफ का मुख्तसर वाक़या सुनाती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह को किस तरह देखा और हुज़ूर अकरम ने सात आसमानों और खला में क्या कुछ देखा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आसमान के पहले दरवाजे पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आपके इंतज़ार में एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगी हुई थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फ़रिश्ते ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला की तरफ से हमको खबर हो चुकी है। इस दरवाजे के अंदर दाखिल होने के बाद आप बेशुमार फ़रिश्तों से मिले। यहाँ एक बुजुर्ग को देखा तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाएं तरफ नज़र दोहराते तो हंस पड़ते और अगर बाएं तरफ नज़र दोहराते तो गमज़दा हो जाते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाएं तरफ वो लोग हैं जो नेक काम करते रहे और बाएं तरफ वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा अल्लाह के रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी बसर की है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिरोह ऐसा देखा जो अपनी होंठों को काट रहा था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो दूसरों को नेक काम के बड़े बड़े दावे किया करते थे और खुद इस पर अमर पैरा न हुआ करते थे। यहाँ आपने यतीम का माल खाने, गाली गलौज करने, रिश्वतखोर, बंदों के हुकूक मारने वालों को भी देखा जो अपने अपने किए की सज़ा भुगत रहे थे। इसके बाद आप दूसरे आसमान की तरफ बढ़े जहाँ आपने दोनों जवानों को देखा जिसके बारे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको फरमाया कि ए नबी, यह हज़रत याह्या और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। इसके बाद आपकी नज़र एक दरख्त पर पड़ी जिस पर लातदाद पत्ते थे, जिसके ऐन सामने एक फरिश्ता खड़ा हुआ था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए नबी, ये मालिकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये एक ऐसा दरख्त है जब बच्चे को पैदा किया जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से इस दरख्त पर एक पत्ता नमूदार हो जाता है और जब इंसान की मौत होती है तो इस दरख्त से एक पत्ता गिर जाता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ बढ़े। तीसरे आसमान पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों की तादाद में फरिश्तों को सजदे की हालत में पाया। इसके आगे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और दरवाजे से गुजरे तो आपने जहन्नम का दर्दनाक अजाब देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान की तरफ बढ़े तो यहाँ पर भी काफ़ी तादाद में फरिश्ते मौजूद थे जो अल्लाह ताला की इबादत में सर झुकाए हुए थे। इसके बाद आपकी मुलाकात हज़रत नूह और हज़रत इदरीस से हुई। फिर आप पाँचवें आसमान की तरफ बढ़े। पाँचवें आसमान को सुर्ख सोने से तमीर किया गया है। यहाँ आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मिले। फिर आप आगे बढ़ते बढ़ते छठे आसमान पर जा पहुँचे। यहाँ बिलातादाद फरिश्ते रब कायनात की इबादत में मशगूल थे। इस आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। इसके बाद आप सातवें आसमान पर तशरीफ़ फरमा हुए। यहाँ का नज़ारा ही कुछ और दिखाई दे रहा था। ज़मीन के काबा के ऊपर बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है जहाँ एक ही वक्त में 70 फरिश्ते तवाफ करते हुए नजर आए। एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लेता, इसकी बारी दोबारा ना आती थी। यहाँ आपने बहुत ही बड़े फरिश्ते को देखा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया है कि ये कौन सा फरिश्ता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूंकेंगे। सूर फूंकने की वजह से क़यामत बर्पा हो जाएगी और सारी दुनिया तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुनतहा के मकाम पर पहुँचे। इस मकाम के बारे में ना कोई फरिश्ता जानता है और ना कोई नबी या रसूलुल्लाह को इसके बारे में मालूम है। इस पर जन्नत मावा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जन्नत में तशरीफ़ ले गए। यहाँ आपने हर तरह की सहूलत और आराम व आराइश देखा जो कि और किसी जगह पर मौजूद ना है। इसके बाद आपका सफ़र ख़त्म हो गया था। फिर आपको ज़मीन पर लाया गया। आपको अपना बिस्तर इस तरह लगा जिस तरह आप इस बिस्तर को छोड़ कर गए थे। आइंस्टाइन की थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए हदीस और मेराज शरीफ का साइंस से मुताला किया जाए तो इस वाक़ये की सच्चाई साइंस से भी वाज़ेह होती हुई नजर आती है मेराज का सफ़रनामा कि किस तरह हमारे प्यारे नबी ने सात आसमानों की खूबसूरत सैर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेराज के मुतालिक हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।